हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोट सेट 9 का जो एग्जाम होने वाला है 14 सितंबर को। उसकी प्रिपरेशन अब आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, कितने टाइम आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, कितने टाइम आपको स्टडी करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, किस प्रकार से पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना है। और 40 डेज तक मैं डेली आपके लिए एक एक वीडियो लेकर आता रहूंगा जो आपको इंफॉर्मेटिव लगने वाली है। आपके जो ये सफर है 40 दिन का बचा हुआ, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत ही इजी बनाने वाला है। तो अगर अभी तक भी आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आने वाली जो 40 डेज की सीरीज है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। आपका जो नोट सेट 9 है इस बार आप इसको पूरी तरह से क्रैक कर दो। तो चलो इस वीडियो के अंदर पूरी बातों को डिटेल से जानते हैं किस प्रकार से हमें स्टडी करनी है नोट सेट 9 की। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। 40 दिन बचे हैं और हमारे लिए काफी हैं ये। अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, फिर भी आप इस एग्जाम को देने जा रहे हो, तो पूरे एफर्ट्स लगा के देने जाओ। या आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने 2-3 बार एग्जाम दिया है, बहुत नजदीक आकर आप रुके हो, तो इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, ताकि आपको पूरी स्ट्रेटजी पता चल सके क्रैक करने की। क्योंकि मैंने इस एग्जाम को 4 से 5 बार क्रैक किया है, तो मेरे कुछ अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो जरूर से आपको आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में, नोट सेट को क्रैक करने की जर्नी में आपको हेल्प करने वाली है। तो क्या तुम लोग तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गलतियां हम करते हैं, जो सिलेक्शन से आपको रोकती है, जो मुझे सिलेक्शन से रोक रही थी। मैंने भी काफी एग्जाम दिए हैं, काफी पापड़ बेले हैं, पढ़ा है, खूब रिसर्च किया है, तब जाके मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि आपको यहाँ पे अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या गलतियां हम मोस्ट ऑफ करते हैं? नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सोशल प्रेशर हमारे पास में रहता है, एंजाइटी वो फेलिंग रहती है, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज रहता है, और नो मॉक टेस्ट नो रिवीजन। ये सारी गलतियां कुछ ना कुछ लोग करते होंगे, है ना? आप लोगों में से भी इनमें से एक दो गलतियां कोई ना कोई तो कर रहा होगा, तभी आप लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। इन गलतियों पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलो, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो। आपके कोई भी क्वेश्चन है, आपको डाउट है, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब तक आपके कंफ्यूजन डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो किसी ना किसी एक्सपीरियंस बंदे से, मेरे से नहीं तो आप अपने सीनियर से, अपने टीचर से, किसी से तो आप पूछोगे ही सही, वरना एंजाइटी में, कंफ्यूजन में जीते रहोगे। चलो आगे हम बात करते हैं। स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास में आपका प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए। अभी भी अगर आपके पास में नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो कि सर हमें सिलेबस चाहिए। मैं जरूर से आपको सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको जाकर उसको अभी के अभी प्रिंट आउट निकलवाना है, क्लिक करना है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया। बहुत सारा जो है डिस्क्रिप्टिव सिलेबस आता है आजकल नोटसेट के अंदर। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछ ले। तो जरूर से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। सारी चीजों का डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सब्जेक्ट को स्मार्टली डिवाइड करिए कि कौन से सब्जेक्ट मुझे ज्यादा पढ़ने हैं, कौन से कम पढ़ने हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंक्लूड पीवाईक्यूज एंड मॉक एनालिसिस। ये चीजें भी आपको अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी है। मैं डिटेल से बताऊंगा इन सब के बारे में, बस लास्ट तक बने रहना अगर सिलेक्शन चाहिए इस नोट सेट 9 में तो। वरना मौज मस्ती तो तुम पहले से ही कर रहे हो। घर वालों के पैसे तुम्हें 1-2 साल बाद लगेगा कि हम बर्बाद कर रहे हैं। सबसे अपने आप को बचा लो इस वीडियो को पूरा देख के। चलो, 40 दिन का हमारे पास में सिलेबस कवर करने का टाइम है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में अभी 6 वीक बचे हैं हमें पूरा तैयार होने के लिए, युद्ध में जाने के लिए, नोट सेट 9 को पूरा फाड़ने के लिए। समझ गए? तो रेडी हो जाओ। अब ये टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, मैं तुम्हें केवल गाइड कर सकता हूँ कि इस तरह से बनाओ।
और तुम्हें बनाना अपने अकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम किस प्रकार से पढ़ पाओगे। अगर मुझे एमएसएन दिया जाए, मुझे फंडामेंटल दिया जाए, तो मैं एमएसएन को भी 2 दिन में रिवाइज कर देता हूँ, मैं फंडामेंटल को 1 दिन में रिवाइज कर देता हूँ। पर आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो पोटेंसी है, वो आपको पता है। तो तुम लोग अपने हिसाब से उसको डिवाइड करोगे। मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि तुम इस तरह से पढ़ो। सबसे पहले फर्स्ट वीक में फंडामेंटल, जीके, और अभी तो और भी सब्जेक्ट तुम इसमें जोड़ सकते हो, और भी सब्जेक्ट तुम्हें इसमें जोड़ने चाहिए। जैसे मैनेजमेंट को पढ़ सकते हो थोड़ा सा, इसके अलावा तुम रिसर्च को पढ़ सकते हो थोड़ा सा, इसके अलावा तुम कम्युनिटी को रख सकते हो। एक वीक में ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। दूसरा वीक में क्या करना है, आपको एमएसएन पढ़ना है पूरा, और इंग्लिश सब्जेक्ट की साथ के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। आजकल जो देखा जा रहा है नोट सेट 8 के तहत, इंग्लिश के भी आपको वहां पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, 12th ग्रामर की बुक उठाओ, जो सीबीएसई बोर्ड की, जो भी आपका स्टेट बोर्ड लगता है उस बोर्ड की भी आप बुक ले सकते हो। या ग्रामर की पर्टिकुलर रेलवे एसएससी की जो 12th तक के एग्जाम बेस पे होती है, वो बुक लीजिए, उसको प्रॉपर पढ़िए। वहां से भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ में सिलेबस में मैंने टॉपिक्स डाल रखे हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। समझ गए? चलो, इस वीक में हमने ये कवर कर लिया। थर्ड वीक में हमें ओबीजी कवर करना है, रिवीजन करना है, इसके साथ में साइकेट्रिक करना है, साइकेट्रिक भी करना है। फोर्थ वीक में हम साइकेट्रिक करेंगे, रिवीजन करेंगे, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग करेंगे, जिसको हम पीडिया बोलते हैं, पीडिया को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ में आप यहाँ पे न्यूट्रिशन भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इन 4 वीक में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे कंप्लीटली रिवाइज हो जाने चाहिए। अगर आप अभी तक भी सोए थे, पढ़े नहीं थे एक बार भी, तो अभी तो आपको भाई पास्ट पास पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास में भी कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम बिल्कुल स्लो पढ़ो और मतलब दुनिया से गायब हो जाओ भी। 40 दिन के लिए तुम्हें नोट सेट दिखना चाहिए कि मेरे को नोट सेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, नोट सेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, बस वो दिखना चाहिए और कुछ नहीं। आगे हम एक एक डे पे डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या करना चाहिए आपको। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को भी अपने समझ लेना कि आपके 100 एमसीक्यूज आते हैं, 80 एमसीक्यूज नर्सिंग के आते हैं, 20 एमसीक्यूज आपके नॉन नर्सिंग पार्ट के आते हैं। तो उन दोनों की आपको मिलकर प्रिपरेशन करनी है। नॉन नर्सिंग को भी आपको साथ के साथ लेके चलना है, क्योंकि जो नॉन नर्सिंग पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो डेली नॉन नर्सिंग 1 घंटा पढ़ना है आपको, कम से कम 1 आवर नॉन नर्सिंग को दोगे। समझ गए? डेली आपको कम से कम 200 से 500 एमसीक्यूज निकालने हैं, 200 से 500 एमसीक्यूज निकालने हैं। कोई भी बुक रेफर करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेफर करो, या और कुछ ऑप्शंस आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें कहाँ से एमसीक्यूज इतने सारे मिलने वाले हैं। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, हमारा ऐप विजिट कर सकते हो, हमारा जो 10 PM को डेली टेलीग्राम पे एमसीक्यूज होते हैं उनको भी विजिट कर सकते हो। आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर इस 40 दिन में अगर डिसिप्लिन से भटके ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला इस बार तो। आगे का तुम अपना डिसिप्लिन बना लोगे, अच्छी बात है, पर जब जितना जल्दी लग जाओ गवर्नमेंट जॉब में उतना अच्छा है, वरना माइंड खराब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं वो ये सोचकर कभी नहीं जाएंगे कि मेरा फर्स्ट एग्जाम है। अभी तो काफी टाइम है। तुम्हारे घर वालों को नहीं पता ये चीज कि तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है, वो तुम्हारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है कि मेरा बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, वो जरूर से इस बार सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत पैसे खर्च होते हैं एग्जाम में, एक एग्जाम में कम से कम तुम्हारे 5 से 10 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो गया, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। कभी भी एग्जाम को ढीला मत छोड़ना, फर्स्ट हो चाहे नेक्स्ट हो। अब जब मैं एग्जाम देता था, फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया, सेकंड टाइम मैंने एग्जाम दिया, तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था यार कहाँ गड़बड़ी हो रही है। मैं उस टाइम क्या करता था, एमसीक्यूज के पीछे नहीं पड़ता, मैंने कहा एमसीक्यूज से क्या होता है यार। पर फिर मैंने एमसीक्यूज देना स्टार्ट किया, उससे क्या चेंज हुआ कि मेरे को जो टाइम मैनेजमेंट था वो पता चला, नेगेटिव मार्किंग हो रही थी वो पता चला। तो जब मैं एमसीक्यूज सोल्व करके, काफी एमसीक्यूज मैंने किए, काफी मॉक टेस्ट मैंने किए, फिर मैं एग्जाम देने गया,
तो जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने पहले भी किया हुआ है, ये टाइम मैनेजमेंट तो मैंने पहले भी किया हुआ है। पर मैंने वो मॉक टेस्ट पूरी ईमानदारी के साथ दिए थे, ऐसे नहीं कि 90 मिनट का मॉक टेस्ट था और मैंने जल्दी 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 किया, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, 20 मिनट में पूरे एमसीक्यूज खत्म। ऐसी गलती तुम मत करना। मॉक टेस्ट मीन्स इज मॉक ड्रिल। अरे जैसे इंडिया पाक का जो वॉर चल रहा था उसमें मॉक ड्रिल की थी ना हमने। अगर कोई मिसाइल आके हमारे ऊपर गिर जाती, अगर मॉक ड्रिल नहीं करते, कहाँ बचते फिर। वही सेम सिचुएशन है। अगर तुम मॉक टेस्ट को लाइटली लोगे और एग्जाम का मिसाइल तुम्हारे ऊपर आके गिरेगा तो वहां पे तुम डेड होगे, फिर तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। तुम मॉक टेस्ट को सीरियसली दो। फ्री में मैं सैटरडे संडे को आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाता हूँ। आप वहां पे जाओ और प्रॉपर मॉक टेस्ट दो। अगर उनका एनालिसिस भी आपको चाहिए कि सर हमें तो हमारे मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप ही करके दो, तो उसके लिए भी मैं कुछ करूंगा। पर पढ़ना तो तुम्हें ही है एट द एंड। एमसीक्यूज तो तुम्हें ही करने हैं। तो मैंने एमसीक्यूज स्टार्ट किए, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार ये मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हैं, हो रहे हैं। तुरंत सिलेक्शन हो गया, तुरंत क्वालिफिकेशन हो गया। तो भाई तुम्हें वो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो पीवाईक्यूज और पैटर्न को समझना चाहिए, मॉक टेस्ट गलती सुधारने के लिए देना चाहिए, और वीकली मॉक टेस्ट और डेली एमसीक्यूज आपको सोल्व करने चाहिए। वीकली आपको अब कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं, और डेली आपको 200 से 500 एमसीक्यूज करने हैं। आप कम से कम एग्जाम देने जाओ तब तक 5000 एमसीक्यूज कर चुके हो, तब आपका वहां कॉन्फिडेंस देखना। ऐसे लगेगा वाह यार आज तो मजा आ गया, आने दे कौन सा क्वेश्चन आता है। अभी भी अगर मुझे चैलेंज दिया जाए कि मुंह धो के जाओ और नोट सेट 9 को क्वालिफाई करके दिखाओ, तो मैं चैलेंज के साथ तुम्हें कह सकता हूँ कि मैं उसको क्वालिफाई कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि 50 क्वेश्चन तो मैंने अब तक जो एग्जाम दिए से उनमें से पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मैं रिवाइज करके जाऊंगा, उनमें से पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो शायद मुझे नहीं आएंगे, तो मुझे उनसे मतलब ही नहीं है। मुझे तो 60% चाहिए सिलेक्शन के लिए, और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हारे में भी वो कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा, इंडिया का कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं रहेगा जिसमें तुम क्वालिफाई नहीं करोगे। और उसके लिए आपका डिसिप्लिन लगता है, आपकी कंसिस्टेंसी लगती है, आपका हार्ड वर्क लगता है। ये सारी चीजें जब तक तुम लोग नहीं करोगे, सिलेक्शन को भूल जाओ। अपने माँ बाप के पैसे ऐसे ही उड़ाते रहो, एक ना एक दिन तुम्हें फिर पता चलेगा। उस दिन तुम जरूर से इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे। नहीं तो आज एक पेन और कॉपी लेके बैठो और इनको लिख लो, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसको करो, होगा जरूर से सिलेक्शन। ठीक है। तो एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और ये सब चीजें आपको करनी है। 20% जो है जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको डेली 1 घंटा अब इसका देना है। जब तक मैं तो रीजनिंग को अपने हाथों से नहीं करोगे, किसी के वीडियो देख के कुछ रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। जीके का भले ही तुम बुक्स पढ़ लो, जितना याद होता है एग्जाम में आ गया ठीक है, नहीं आए तो छोड़ के आना है, ये फिक्स है जीके का। पर मैथ रीजनिंग से आप नंबर गेन कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। अगर आपने दो दो बार भी क्वेश्चन निकाले हैं ना किसी टॉपिक के, तो कहीं नहीं जाने वाले आपके 5 नंबर। इंग्लिश का भी सेम वैसे ही, आप पूरा ग्रामर एक बार पढ़ के जाओ, उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो पढ़ के जाओ। तो ये चीजें करनी है आपको। रिसोर्सेज का कौन कौन से यूज कर सकते हो जीके के लिए? ल्यूसेंट आती है, कोई जर्नल जीके वाली बुक यूज कर सकते हो। क्रोनोलॉजी आती है जो मंथ में 2 बार आती है, उस बुक को ले सकते हो। इसके अलावा RS अग्रवाल जो मैथ की बुक आती है उससे पढ़ सकते हो, इजी पैटर्न जो अपना है वो। और जो ओल्ड पेपर है नोट सेट वगैरह के, उनको आप लोग देख सकते हो। जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है मेरे पास में, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो आपको प्रॉपर ट्रेंडिंग जो पैटर्न है वो पता चल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। अब इसके साथ में क्या जरूरी है, मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि चलो यार अब सर ने मुझे बोल दिया है तो चलो आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेके बैठा, एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ दिए, दूसरे दिन पता चला कि कुछ याद ही नहीं है। सुबह उठा लेट 11-12 बजे, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, रात के 1-2 बजा दिए। दूसरे दिन पता चला सारे दिन ही सो रहा हूँ, दिमाग खराब, सर दर्द हो रहा है। तो आपको वैसे नहीं पढ़ना है, आपको अभी पढ़ना है कम से कम 10 आवर्स एटलीस्ट। 10 आवर्स एटलीस्ट आपको भी देना है स्टडी को। इसको इंक्रीज कर पाओ 12 आवर्स तक तो बहुत अच्छा है।
इसको इंक्रीज कर पाओ 12 आवर्स तक तो बहुत अच्छा है, पर 10 आवर्स आपको कम से कम इसको देने हैं। उसमें से आपके 3 आवर्स ओनली एमसीक्यूज के होने चाहिए, 3 आवर्स आपके एमसीक्यूज के लिए होना चाहिए, बाकी थ्योरी के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए तुम लोग। तो उस टाइम को, इस टाइम को पर्टिकुलरली तुम डिवाइड कर लो कि मुझे 10 घंटे तो कम से कम अब पढ़ना ही है। अरे कैलकुलेट करके देखो एक बार, 40 डेज इंटू 10 आवर्स, 400 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास में पढ़ने के लिए। नोट सेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए 400 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। इनका सही से यूज कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। वरना रोते फिरोगे कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, धक्के खाते फिरोगे। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जॉब अच्छी नहीं होती है, पर मेंटली पीस आपको, मेंटल जो पीस होता है, हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, वो आपको वहां पे कभी नहीं मिलेगा। जॉब सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल अपने जो एम्प्लॉय उनको ऐसे निकाल के फेंक देते हैं। एक छोटी सी गलती कर दी ना तुमने, तो तुम्हें नोटिस दे दिया जाएगा, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। सैलरी बढ़ाने की बात करोगे, तुरंत से निकाल दिया जाएगा। ये स्थितियां हैं आजकल अदर जॉब्स के अंदर। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। इंडिया में हर मंथ में नर्सिंग का एग्जाम होता है। तुम ही लोग हो जो नहीं पढ़ रहे हो। रियलिटी ये है, घर वालों को धोखा देना बंद करो, अपने आप को धोखा देना बंद करो। ठीक है। तो 10 से 12 आवर्स तुम्हें पढ़ना है, उसके साथ में आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, 7 घंटे का स्लीप होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। सोशल मीडिया इनसे दूर रहना है। मेरे भी वीडियोज आते हैं तो आप लोग चलते हुए देखो, एक्सरसाइज करते हुए देखो, खाना खाते हुए देखो, बनाते हुए देखो, पर स्टडी टाइम इज स्टडी टाइम, स्लीपिंग टाइम इज स्लीपिंग टाइम। एंजाइटी एब्सोल्युटली होती है, आपको भी होनी चाहिए, पर रिलेटेड टू स्टडी, नॉट द सोशल रेस्ट्रिक्शन। कि उसने मेरे से बात नहीं की, मेरे तो पापा ने मुझे ये बोल दिया, मेरे तो मम्मी ने मुझे ये बोल दिया, मेरे तो सोसाइटी वाले ये बोलते हैं, मेरे तो बच्चे चुप नहीं रह रहे। भाई वो गवर्नमेंट को तुम्हारे एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए, उनको तो एक परफेक्ट बंदा चाहिए जो एक आईसीयू में जब उसकी ड्यूटी लगा दी जाए तो एक मरीज को वो बचा सके, एक पेशेंट को वो बचा सके। ऐसा ही उनको बंदा चाहिए। क्यों तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे तुम्हारे एक्सक्यूजेज के साथ में? और चलो आज तुम एक्सक्यूजेज बना रहे हो, कल को तुम्हारी 12 घंटे की ड्यूटी लगेगी, तब तुम कैसे कर लोगे? आज नहीं पढ़ पा रहे हो 12 घंटे तो। थोड़ा सा सोचो, अपने माइंड को थोड़ा सा मोटिवेट करो। जब भी डीमोटिवेट फील हो, मेरे को कमेंट करो, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। मेरे को भी ऐसे डिमोटिवेशन फील होता था कि यार मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है। आपको भी बीच बीच में से लगने वाला है, पर कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। आप लगे रहो, एक ना एक दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जरूर से करना, इनको लिख लो अपने नोटबुक में कहीं भी। अगर ये नहीं कर रहे हो तो दो चार नंबर से हमेशा रहते रह जाओगे। चलो, अब हम कस्टम प्लान हमें बनाने चाहिए। वो कैसे? वीकली टारगेट बनाओ कि भाई इस वीक में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। ठीक है। वीकली टारगेट्स अपने सेट कर लो कि अब मेरे पास में 12 सब्जेक्ट हैं, 12 में से फर्स्ट वीक में मैं 4 सब्जेक्ट करूंगा, सेकंड में 4 करूंगा, थर्ड में 4 करूंगा। ऐसे वीकली आपके टारगेट्स होने चाहिए। 6 नेक्स्ट वीक के लिए 2-3 घंटे तो तुम केवल ये बनाने में ही लगाओ अपना जुगाड़ कि मुझे पढ़ना क्या है, कब तक पढ़ना है, ये सब चीजें। बीच में 1-2 दिन तुम बीमार पड़ोगे, कभी क्या होगा कभी क्या होगा, वो सब चीजें अवॉइडेबल है। पर अपना प्लान तो फिक्स रखो। उसको तुम परफेक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास में ये है। अरे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी शेड्यूल बना हुआ रहता है कि तुम्हें कब उठना है, कब सोना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, फिक्स शेड्यूल है। तब वो इतने बड़े अ, अधिकारी हैं आज, हमारे पूरे देश को चला रहे हैं। तुम्हें तो एक हॉस्पिटल में एक वार्ड को चलाना है, उसके लिए तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा ना। बहुत सारे सोचते हैं अरे टाइम टेबल बनाने किसने आज तक फॉलो किया। कोई बात नहीं, फॉलो मत करो, पर 10 घंटे पढ़ना है। तुम एक दिन 3 घंटे सुबह पढ़ रहे हो, एक दिन शाम को पढ़ो, 2 दिन दोपहर में पढ़ो, कोई बात नहीं, 10 घंटे तो हो गए ना तुम्हारे। तुम्हें पता तो ना कि मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा। वरना टेंशन में जीते रहोगे, अरे यार मेरा तो अभी तक इतना ही कंप्लीट हुआ है, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। एग्जाम देने जाओगे तब ऐसे घूम जाओगे वहां पे जाके। ठीक है। तो पूरा प्लान के साथ में जाओ युद्ध करने के लिए। डेली का प्रिपरेशन करो कि मेरे को थ्योरी पढ़ना है, एमसीक्यू पढ़ना है, रिवीजन कब करना है। एक टाइम टेबल तो रखो, तुम इसमें क्लिक करते रहो कि हाँ आज मैंने ये पढ़ लिया, हाँ आज मैंने ये पढ़ लिया है।
ठीक है, तो 40 दिन का आपके पास में मेरा एक चैलेंज है। 40 दिन में इन सब टॉपिक्स को तुम कवर करो। 40 दिन का पूरा एक अपना प्लान बनाओ, प्लान बना के दिखाओ। फिर डेली डेली का प्लान बनाओ अलग से, फिर मुझे वो दिखाओ। अगर तुम वैसा करते हो तो तुम रियली एग्जाम के अंदर तुम्हें बहुत इजी लगेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम जिंदगी में नोट सेट को कभी पास नहीं कर पाओगे बिना किसी प्लान के। जो लकी होते हैं वो 1-2% होते हैं जो मुंह धो के जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तुम अगर वैसे होते तो तुम यहाँ पे वीडियो नहीं देख रहे होते। तो तू 98% लोगों को तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो अपने आप को 98% के अंदर लेके आओ, 2% वालों को छोड़ दो। इनबॉर्न इंटेलिजेंट जो होते हैं वो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर तुम नहीं हो तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपने आप को लेके। चलो, वीकली आपको सेल्फ रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज जरूर से करना। और ये कभी मत सोचना कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। जो तुम पढ़ रहे हो एग्जाम में तुम्हें ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। कभी ये मत सोचना जिंदगी में कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी बातें? तो आपको डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है। वीकली का आपको प्लान बनाना है। पूरे 40 दिन का आपको एक प्लान बना, 40 दिन का प्लान एक पेज में बना लो कि मुझे ये चीजें पढ़नी है। तुम्हें याद तो रहे कि पढ़ना क्या है, तुम्हें याद तो रहे कि वहां पे 1/3 नेगेटिव भी है। ठीक है, समझ गए? ये सारे प्लान बना लो। अगर तुम्हारे फिर भी समझ में नहीं आता प्लान बनाने के बाद भी, तो मुझे मैसेज करके पूछो कि सर ये मैंने प्लान बनाया है, इस इसमें मुझे क्या क्या चेंजेस करना है। मैं आपको जरूर से गाइड करने की कोशिश करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अपने मॉक टेस्ट देना है तुम्हें जरूर से। समझ गए? सब चीजों को लिख लेना। मैं आपको डेली एक एक वीडियो के थ्रू गाइड करता रहूंगा। तो मेरे साथ में जुड़े रहना, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अरे तुम्हें मोटिवेट होने की तो जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया, इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या चाहिए? बहुत सारे लोग सड़कों पे सोते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है। तुमने नर्सिंग कर ली है, अब तुम्हें केवल पढ़ना ही तो है। 2 वक्त का खाना मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है। अब पढ़ लो, जिंदगी कर जाएगी। टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। मैं फर्स्ट बार एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे तो 4-5 बार हो गया, नहीं हो रहा है। मेरे तो एज निकलती जा रही है, नहीं हो रहा है। मेरे तो बच्चे परेशान कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। मैं तो बीमार हूँ इस वजह से नहीं हो रहा है। मेरे तो घर वाले मेरा सपोर्ट करते हैं, नहीं हो रहा। भाई ये सबके साथ में सेम लाइफ है। तभी तो हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी बना दी, तभी तो हमने साइकेट्रिक की बुक्स बना दी, तभी तो हमने पीडियाट्रिक की बुक बना दी, है ना? तो सबकी लाइफ वैसी की वैसी है। बस उन समस्याओं से जो आगे बढ़ जाता है, जो अपने सेक्रीफाइसेस कर देता है, वो सेलेक्ट हो जाता है। तुम्हें वही बनना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दो कि सर हम इन सब चीजों को फॉलो करने वाले हैं। आज से ही हम सब चीजों को त्याग कर जब नोट सेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं भटकना है। 40 दिन एक ट्रैक पे बन के रहो। 10-12 घंटे स्टडी करो, 400 घंटे अपने ईमानदारी के साथ में दो। डिसिप्लिन बना के रखो, अपना लाइफ का सेटल करके रखो। जरूर से एक दिन ना एक दिन तुम्हें सफलता मिलेगी। चलो, अपने मॉक टेस्ट से आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। मैंने एक एनालिसिस सीट बना रखी है, वो मुझसे ले सकते हो आप। उसका प्रिंट निकलवाओ, 4-5-10 प्रिंट निकलवाओ उसके। हर मॉक टेस्ट बाद को के बाद उसको फिल करो कि आप कितना नेगेटिव कर रहे हो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कितने नेगेटिव जा रहे हैं, कितना कम करते हो जब कितना एक्यूरेसी रहती है। ये सब आपका प्रोग्रेस आपको फिंगर टिप होना चाहिए। समझ गए ना? तो ये सारी चीजें करो तुम लोग। नहीं करोगे तो सफलता मिलेगी पर लेट मिलेगी। जो मैंने किया था वो आप लोग करिए, जरूर से आपको सफलता मिलने वाली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बहुत जरूरी है, इस चीज को समझ लो एक बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं? अगर तुमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, पहली बार किताबों को झाड़ के पढ़ रहे हो, तो सुन लो। पहले दो दो 3 दिन 3-4 घंटे पढ़ना, फिर टाइम को बढ़ाना। पहले से पढ़ते आ रहे हो अच्छी चीज है, पर दिन रात बुक्स में मत घुसे रहना। अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन की भी जरूरत है, एनर्जी की भी जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है, प्रोटीन की भी जरूरत है। तो वो सब चीजें भी साथ के साथ करते रहना। घुसने से कुछ नहीं होता है। जो टाइम मैनेजमेंट है उसको परफेक्ट बनाओ अपना। तो सस्टेनेबल गोल का मतलब होता है कि तुमने ठान लिया कि आज तो मैं 15 घंटे पढ़ने वाली हूँ, है ना?
और पता चला कि फिर सोए नहीं और 2 दिन तक कंटिन्यू सो रहे हो, सर को लेके बैठे हो कि मेरा तो सर दर्द कर रहा है। भाई तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, अगर तुम परफेक्टली अपना टाइम मैनेज नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। समझ गए? तो आपको परफेक्ट चीजों को मैनेज करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाने हैं। अब नोट सेट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख दो अब, आई विल क्रैक नोट सेट 2025। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने स्टार्टिंग में जो बात की थी चीजों की कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, वो किस प्रकार से बच सकते हो, आप मॉक टेस्ट देख के बच सकते हो। जो दिमाग में फर्स्ट आंसर आ रहा है वही क्लिक करके देखो कितनी बार आपको सफलता मिलती है। इधर का उधर तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर से ज्यादा कुछ नहीं बनना है। तो अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा नहीं दौड़ाने, ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। समझ गए? तो आपको सिर्फ आंसर के बारे में उतना ही सोचना है जितना आपने थ्योरी में पढ़ा है, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ज्यादा दिमाग लगाओगे अपना तो फिर वो रॉन्ग ही आंसर होने वाला है। जो फर्स्ट आ रहा है माइंड के अंदर, तुमने पढ़ रखा है, परफेक्ट है, क्लिक कर दो। समझ गए? इसी के साथ में कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके कोई दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रिपरेशन कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम से आप जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।